हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम दोस्तों आपके मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही दोस्तों मैथ की, आज उसी तरह से दोस्तों हम बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर को हल करेंगे दोस्तों, जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट है, आप लोग इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 180 का 15%, 250 के 18% का कितना परसेंट है? पहले तो आप इसकी संख्याएं पता करेंगे। क्या करना है? 180 का आप लोगों को 15% पता करना है। 15% पता करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा? आप इसको काटेंगे, जीरो जीरो कट जाएगा, ठीक है। आप इसको 2 जीरो रहेगा, यहाँ पर काटेंगे, ये 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है दोस्तों। ये कट जाएगा 9 से, ये आपका आ जाएगा 27, ठीक है दोस्तों। ये फर्स्ट का आ गया। फर्स्ट का सेकेंड का आप इसको निकालिए, 250 का 18%, ठीक है। आप 250 का 18% निकालिए, कितना होगा? आप 250 का 18% निकालिए, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 9 18 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 45। तो क्या बोला है? ये आपका जो था ये फर्स्ट था, ठीक है दोस्त, और ये क्या था? ये सेकेंड था। तो आपको क्या बोला है? 250 का मतलब क्या होता है? का रहेगा जो नीचे रहेगा, मैंने पहले बताया, जिसमें का से लगा और नीचे रहेगा, तो ये नीचे रहेगा। तो परसेंट निकालना है तो आप लोग इसको निकालिए, क्या रहेगा? ये 27 हो जाएगा ऊपर, और ये 45 नीचे रहेगा, क्योंकि का बोला है ना, का जब भी रहेगा नीचे रहेगा। का जिसके साथ लगा रहता है, यहाँ पे देखिए, जो का जिसके साथ लगा रहता है वो नीचे रहता है। आप परसेंट निकालिए, इसका कितना होगा? आप इसका परसेंट निकालिए, इसको 45 से काटिए, 3 कितना हो जाएगा? 5, यहाँ आपका हो जाएगा 20। उसके बाद फिर काटिए इसको 3 से आप लोगों को, तो कितना हो जाएगा? 3 से यहाँ से काटेंगे, इसके बाद आप गुणा करेंगे, तो आप गुणा करके आपका आ जाएगा 60%। आप गुणा करके देख लीजिए, आप सिर्फ मेथड को समझिए दोस्त, उसके बाद आपका ये आ जाएगा आसानी से। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इसको मैं आप लोगों को बिना एक्स माने आपको कैसे, देखिए मैं ट्रिक से बताता हूँ, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, चीनी के मूल्य में क्या बोल रहा है आपका? चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई आदमी 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। क्या करता है? अधिक खरीदता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या कर, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी वर्तमान भाव पता करना हो, आप ये ट्रिक याद रखिए। वर्तमान भाव, आप एक बार वर्तमान भाव निकाल लेंगे। वर्तमान भाव अगर आपको पता करना है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, तो आप 1 केजी का क्या करना? 1 केजी का परसेंट निकाल लेना, बस। आपका 1 केजी का परसेंट निकालते ही आपका क्या आ जाएगा? वर्तमान भाव आ जाएगा। चलिए बताता हूँ कैसे। आप देखिए क्या बोला, ये आपको क्या बोला है? ये 120 3 किलोग्राम से, तो आप 1 केजी का पहले निकालिए। 120 है 3 किलोग्राम का, तो 1 केजी का कितना हो जाएगा? आपका 1 केजी का हो जाएगा 120 अपान 3, 3 चौक 12, ये आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। तो आप इसी 40 का, आप क्या मैंने बताया फार्मूला, 1 केजी का परसेंट निकालना है। तो आप लोग इसको देखिए, 1 केजी का परसेंट, 40 का कितना परसेंट बोला है? 20%। 40 का 20%, मैंने 20% बताया था। जब भी आपको निकालना हो तो नीचे 100 होते हैं, 2 जीरो कट जाते हैं, फिर भी बता दे रहा हूँ। आप 100 से भाग दीजिए, 2 जीरो से कट जाएंगे आपका, ये 4 दूनी 8। ये आपका क्या आया? ये आपका वर्तमान भाव आया, ठीक है। ये आपका क्या आया? वर्तमान भाव। आपसे क्या पूछा है? प्रारंभिक। क्या पूछा है आपसे? प्रारंभिक मूल्य पूछा है। तो प्रारंभिक मूल्य में क्या है? पहले 20% की कमी हो गई है, तो पहले ज़्यादा रहा होगा तभी तो कमी हुई है, तो हमको ज़्यादा लाना है। तो 8 गुणे ज़्यादा लाना है, तो 120 ऊपर रखेंगे और आपका 100 नीचे रखेंगे, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, कमी हुई है तो आपका कमी हुई है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 100 रहेगा, यहाँ पे 80 रहेगा, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपका 80 गुणे, ये पहले 100 रहा था, तभी तो ये 20% की कमी होकर के 80 आया। तो इसको काटिए, 0 0 आपका कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, ये आपका 10 आया। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 10 आंसर होगा। आपको कुछ नहीं करना था। आप लोग फिर से बता देता हूँ इसमें क्या करना था। आप लोग ध्यान से समझिएगा, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आप पहले 1 केजी का भाव निकालिएगा, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। आप 1 केजी का भाव निकालेंगे तो। चलिए आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। आपके एक एग्जाम में, हर एक एग्जाम में यहाँ से आपको ये क्वेश्चन इस टाइप का देखने को मिलता है। कभी अंकित मूल पूछेगा, कभी क्रय मूल पूछेगा। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% का बट्टा देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। आप देखिए पहले क्या करा, 10% का बट्टा, 100 पे 10% का बट्टा कितना हो जाएगा आपका 90, ठीक है। और उसके बाद बढ़ा 20% का लाभ, 100 पे 20% का लाभ कहाँ पहुंचे 120। अब अंकित मूल्य कितना दिया है 800, ठीक है। अब आप यहाँ पे दिमाग लगाइए, 120 ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, या 90 ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, आपको कैसे पता चलेगा? आप मुझको ये बताइए, अंकित मूल्य ज्यादा होता है आपका कि क्रय मूल्य ज्यादा होता है? आप ये सोच के बताइए। देखिए अंकित मूल्य हमेशा ज्यादा होता है क्रय मूल्य से। अंकित मूल्य से ज्यादा कभी आपका क्रय मूल्य नहीं हो सकता है। तो अंकित मूल्य 800 है तो आपको क्रय मूल्य पता करना है, तो आपको कम पता करना है, मतलब 800 से आपको कम पता करना है। तो कम पता करने के लिए क्या करेंगे, कम वैल्यू ऊपर रखेंगे। ऊपर जो हमने बताया था, जो अगर कम पता करना है तो कम ऊपर रखेंगे, ज़्यादा पता करना है ज़्यादा ऊपर रखेंगे, ठीक है। आप एक 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। इसको 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, ये आपका 200 गुणे 3, 3 दूनी 6, 600। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। बहुत सिंपल सा था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको देखने में टफ लग रहा है, आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए कैसे लगेगा। ये बिना एक्स माने लगाते हैं कैसे, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 और इन दो संख्याओं का अंतर 7 है, इन दो संख्याओं का अंतर 7 है, तो इस संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? इस संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए आपको क्या बोला है, यदि एक संख्या का, आप मान लीजिए पहली संख्या फर्स्ट संख्या, यदि एक संख्या का कितना है आपका 50% है तो आप 50% करिए इसको, ठीक है। बराबर किसके है? आपको 1/3 के किसी अन्य संख्या के, वो अन्य संख्या दूसरी मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, उसके 1/3 के बराबर है, 1/3 के बराबर है, ठीक है। क्या बोला है आपका 1/3 के बराबर है। आप इसको 50% को निकालेंगे, आप यहाँ पर 100 करिए, अगर परसेंटेज हटाने के लिए आप 100 करेंगे तो इसको काटेंगे तो ये आपका 1/2 आ जाएगा। मतलब फर्स्ट जो आएगा आपका 1/2 आ जाएगा और सेकंड क्या है आपका 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था जब भी अगर बटे में हो तो उनका रेशियो वही होता है, अगर गुणा में हो तो विपरीत होता है। अगर बटे में हो तो जो जिस संख्या के नीचे रहता है उसका रेशियो वही होता है। तो आपका फर्स्ट का रेशियो, आपका ये फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो, इसका कितना हो जाएगा 2:3, ठीक है। और क्या बोला है, इनका अंतर 7 है। क्या बोला है, इनका अंतर 7 है। अंतर कितने का? 2 1 1 का, 1 ए बराबर आपका कितना है अंतर? ये 7 के बराबर है, ठीक है, 7 के बराबर है। तो आप लोग क्या करना, वो संख्याएं पता करनी। आप इसको संख्याएं पता करिए पहले। 7 दूनी 14, इसका क्या हो जाएगी, फर्स्ट संख्या कितनी हो जाएगी आपका 14 और सेकंड संख्या कितनी हो जाएगी आपका 7 3 21। अब क्या बोला है, इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। आप गुणा कीजिए 14 21 का। अब देखिए मैं यहाँ पर भी आपको एक ट्रिक बताता हूँ। 14 और 21 को गुणा करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा। 14 और 21 को गुणा करेंगे। अब आप यहाँ पे पूरा नहीं गुणा करना है, मैंने जब भी बताया था अगर आप गुणा करते हुए चलिए, अगर आपका यूनिट डिजिट कहीं मिल जाता है तो आप उसी पर रुक जाइए, पेपर में आपका बहुत टाइम बचत करेगा। जैसे आप गुणा करिए, पहले करेंगे 4, लास्ट में आएगा 4, करने में 4 होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका 4 कहीं दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, और किसी में लास्ट में 4 नहीं दिख रहा है, आपका किसी भी और ऑप्शन में 4 नहीं दिख रहा है। तो आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस तरह से आप माइंड सेट को लगा करके, अगर यहाँ पर आप दिमाग को लगा करते, आपने दिमाग को चतुर करके आप अपने टाइम का बचत कर सकते। ऐसे क्वेश्चनों में, गुणा भाग में आप आगे एग्जाम में अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं अच्छे। चलिए आज के हम अपने होमवर्क क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप लोगों के सामने ये आज का होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। अगर आपने हमारा पार्ट 34 नहीं देखा है तो आप उसको 34 देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसका सलूशन अच्छे से बताया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका सेशन कैसा लगा और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करिएगा। चलिए आपको इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ सिखाने के लिए, आपको और कुछ अच्छे
आपको ट्रिक सिखाने के लिए। फिर मिलते हैं आपका, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।